डिमांड सुनकर मेरे मन में शक पैदा हुआ, कहीं वो पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं? क्या वो चाहती है कि मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊं? आखिर मैं अक्सर बाहर रहता हूं, अगर वो किसी दूसरे आदमी को घर लाती तो मुझे कैसे पता चलता? पत्नी की लॉयल्टी चेक करने के लिए अगले ही दिन मैंने घर के हर कोने में हिडन कैमरा लगा दिए और कंपनी की अचानक आई बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर अपने ही घर के सामने वाले होटल में जाकर रहने लगा। मोबाइल स्क्रीन से घर की हर एक्टिविटी देखा रहा। लगातार 3 दिन तक पत्नी का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन चौथे दिन वो अच्छे से तैयार होकर खुशी खुशी बाहर निकली। मुझे तुरंत शक हुआ कि वो किसी से मिलने जा रही है। मैंने मोबाइल कैमरे के जूम से सोसाइटी के गेट पर नजर रखी। थोड़ी देर बाद वो दिखाई दी। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा, लेकिन आखिर में देखा कि वो वेजिटेबल मार्केट में गई है। मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लगा शायद मैंने बेवजह उस पर शक किया। 1 घंटे बाद वो खाने पीने का सामान लेकर घर लौटी। मैं वापस होटल आकर मॉनिटरिंग करने लगा। स्क्रीन पर उसने सामान रखा और फोन मिलाया। तुम्हें 3 घंटे चाहिए? ठीक है, समझ गई। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर कौन मेरे घर आने वाला था? मैं बेचैनी से 3 घंटे तक मॉनिटर देखता रहा। आखिर डोरबेल बजी। पत्नी खुशी से दरवाजा खोलने गई, तभी एक आदमी कैमरा में दिखाई दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। दोनों हंसते हुए साथ खाना खाने लगे, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह क्लोज बिहेवियर। मेरा दिमाग हटने लगा। उस वक्त मन किया दौड़ कर जाऊं और दोनों को बुरी तरह पीट दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मुझे सॉलिड प्रूफ चाहिए था। आधे घंटे बाद दोनों खाना खत्म करके बेडरूम में चले गए, साथ आराम करने के लिए। अंदर से मैं गुस्से में जल रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैं हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी, सिर्फ उसे एक सेफ घर देने के लिए। 20 लाख कमाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली, तब जाकर घर खरीदा और शादी की, लेकिन सिर्फ 1 साल में उसने मेरे साथ ये किया। मोबाइल पर वो गंदा सीन देखते हुए मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। फिर मैंने मॉनिटर बंद किया और नए सिम कार्ड से पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस को कॉल खत्म करते ही मैंने मीडिया को भी फोन किया। यहाँ बड़ा ड्रामा होने वाला है। यूजिंग गार्डन सोसाइटी। सामने वाला कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मैंने फोन काट दिया। फिर कार में बैठकर सिगरेट चलाई। लियू फांग, मैंने अपनी रेपुटेशन तक दांव पर लगा दी है, अब धीरे धीरे खेलेंगे। मैंने फिर मॉनिटर चालू किया और स्क्रीन देखते हुए बड़बड़ाया। चेहरा एवरेज है, बॉडी भी मुझसे खराब, बस कंपनी ओनर है इसलिए शायद ज्यादा पैसे वाला होगा। लियू फांग, अगर सिर्फ पैसों के लिए तुमने फैमिली बिट्रे की तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ देर बाद कई पुलिस कार सोसाइटी पहुंची। पुलिस ऊपर गई तो सोसाइटी वाले भी क्राउड बनाकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद मीडिया रिपोर्टर और कैमरामैन भी पहुंचे। मेरी मुस्कान और गहरी हो गई। हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल आए। करीब आधे घंटे बाद पुलिस अच्छी तरह कपड़े पहने लियू फांग और उस आदमी को पुलिस कार में लेकर गई। स्मार्ट रिपोर्टर्स भीड़ में घुसकर फोटोज लेने लगे और लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। कोई कह रहा था, सुना है घर में घुसकर गलत काम हुआ है। आदमी बड़ा घटिया निकला। दूसरा बोला, बकवास मत करो, तुम्हें क्या पता? तभी किसी ने कहा, वो औरत मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है, उसका हस्बैंड अक्सर बाहर रहता है। जब उसका हस्बैंड नहीं होता तब ऊपर से अजीब आवाजें आती थी, साफ पता चलता था चीटिंग चल रही है। दूसरे ने कहा, मुझे भी पता था, मौका देकर उसके हस्बैंड को बताने वाला था, अब तो बेचारा अंदर से टूट गया होगा। मुझे यकीन था कि अब दोनों पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं और मैं इस पूरे मामले